एंड वेलनेस सेंटर में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत इस मॉड्यूल में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का संक्षेप में अवलोकन करेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। NQAS स्टैंडर्ड्स के विकास की यात्रा, स्टैंडर्ड्स और उसके एरियाज ऑफ कंसर्न्स का अवलोकन, इन मानकों को लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्था। NQAS स्टैंडर्ड्स का विकास 2012 में विशेषज्ञों के समूह जो कि विभिन्न प्रोग्राम डिवीजन से हैं, जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO, यूनिसेफ द्वारा किया गया था। NHSRC टीम ने इस गतिविधि को सचिवालय के रूप में कोऑर्डिनेट किया। जिला अस्पतालों के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस और असेसर गाइडबुक का पहला संस्करण 2013 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के विभिन्न स्तरों के लिए स्टैंडर्ड्स को प्रकाशित किया गया है, जैसे 2014 में CHC और PHC के लिए गाइडबुक, 2017 में लेबर रूम के लिए लक्ष्य योजना आदि। HWCSC के लिए स्टैंडर्ड्स 2020 में प्रकाशित किए गए। पिछले मॉड्यूल में हमने NQAS मेजरमेंट सिस्टम एवं 8 एरियाज ऑफ कंसर्न के बारे में सीखा। आइए हम अपनी याददाश्त ताज़ा करें। NQAS स्टैंडर्ड्स के शीर्ष स्तर पर A से G तक 8 एरियाज ऑफ कंसर्न हैं और इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के कामकाज की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। वे हैं A, सर्विस प्रोविजन या सेवा प्रावधान, B, पेशेंट राइट्स या मरीजों के अधिकार, C, इनपुट, D, सपोर्ट सर्विस या सहयोगी सेवाएं, E, क्लिनिकल केयर या क्लिनिकल सेवाएं, F, इन्फेक्शन कंट्रोल या संक्रमण नियंत्रण, G, क्वालिटी मैनेजमेंट या गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, H, आउटकम या परिणाम। स्टैंडर्ड्स और उन्हें कैसे मापा जाता है, इन 8 एरियाज ऑफ कंसर्न से निकलता है। एरिया ऑफ कंसर्न A, सर्विस प्रोविजन। यह क्षेत्र HWC पर लाभार्थियों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है और अनिवार्य सेवाएं प्रदान कराना भी सुनिश्चित करता है। इस एरिया ऑफ कंसर्न में 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो 16 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित हैं। स्टैंडर्ड्स में शामिल एरियाज कुछ इस प्रकार हैं: अक्यूट सिंपल इलनेस और सामान्य बीमारियों के लिए सेवाएं, गर्भावस्था एवं प्रसव सेवाओं में देखभाल, तात्कालिक चिकित्सा सेवा जिसमें घायली और जलने जैसी स्थितियों का इलाज शामिल हो, और HWC स्तर पर ऐसी अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। एरिया ऑफ कंसर्न B, पेशेंट राइट्स। यह एरिया HWC में दी जाने वाली सुविधा एवं सेवाओं को आसान बनाने और उपयोगकर्ताओं की गरिमा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस एरिया ऑफ कंसर्न में 5 स्टैंडर्ड्स हैं
जो कि 13 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित हैं। स्टैंडर्ड्स में शामिल एरियाज कुछ इस प्रकार हैं: IEC और BCC मटीरियल्स, स्थानीय भाषा में पर्याप्त दिशा निर्देश, सुविधाएं जो विकलांग लोगों के उपयोग के लिए अनुकूल हैं, मरीजों की निजता, गोपनीयता और गरिमा की देखभाल इत्यादि। एरिया ऑफ कंसर्न C, इनपुट। यह एरिया बिल्डिंग, उपकरण, दवाएं और कर्मचारी की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के योग्य, प्रशिक्षित और सक्षम होते हैं। इस एरिया ऑफ कंसर्न में 5 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि 12 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित हैं। स्टैंडर्ड में शामिल एरियाज कुछ इस प्रकार हैं: बिल्डिंग, स्थान और सुविधाओं की उपलब्धता, दवाओं और कंज्यूमेबल्स की उपलब्धता, योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता इत्यादि। एरिया ऑफ कंसर्न D, सपोर्ट सर्विसेज। यह एरिया दवाओं के लिए संस्थान के रखरखाव, भंडारण, इन्वेंटोरी मैनेजमेंट एवं चिकित्सा रिकॉर्ड आदि के लिए समर्थन प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। जन आरोग्य समिति के कामकाज एवं सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से स्वास्थ्य प्रवर्धन भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस एरिया में 6 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि 15 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित हैं। स्टैंडर्ड्स में शामिल कुछ एरियाज इस प्रकार हैं: बिल्डिंग का रखरखाव, दवाओं का भंडारण, सूची प्रबंधन और वितरण, रोगी सहायता समूह या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप इत्यादि। एरिया ऑफ कंसर्न E, क्लिनिकल सर्विसेज। इस एरिया में HWC में प्रदान की जाने वाली क्लिनिकल देखभाल की गुणवत्ता एवं प्रोटोकॉल के पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस एरिया ऑफ कंसर्न में टाइप 1 HWC के लिए 18 स्टैंडर्ड्स हैं और टाइप 2 HWC के लिए 16 स्टैंडर्ड्स हैं, जिन्हें क्रमशः 49 और 44 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित किया गया है। स्टैंडर्ड्स में शामिल किए जाने वाले एरियाज कुछ इस प्रकार हैं: केसेस के रेफरल, सुरक्षित दवा प्रबंधन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का उपयोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रबंधन। एरिया ऑफ कंसर्न F, इन्फेक्शन कंट्रोल। यह क्षेत्र इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के पालन तथा रोगी, कर्मचारियों और समुदाय के होने वाले नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस क्षेत्र में 5 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि 9 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित हैं। इन स्टैंडर्ड्स में शामिल किए जाने वाले एरियाज कुछ इस प्रकार हैं: हैंड ग्लव्स, मास्क आदि की उपलब्धता, हाथों की स्वच्छता प्रथाएं, उपकरणों का डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि। एरिया ऑफ कंसर्न G, क्वालिटी मैनेजमेंट। यह एरिया सुधार बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संस्थान में क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके लिए व्यवस्थित योजना, परिपालन, निगरानी, मूल्यांकन एवं गैर अनुपालन की पहचान और उन पर कार्रवाई जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। स्टैंडर्ड्स में शामिल कुछ क्षेत्र हैं: क्वालिटी टीम, पेशेंट सैटिस्फैक्शन सर्वे या संतुष्टि सर्वेक्षण का गठन, मानक संचालन प्रक्रियाएं या SOP। एरिया ऑफ कंसर्न H, आउटकम। यह क्षेत्र
स्वास्थ्य संस्थान की गुणवत्ता और प्रदर्शन को मापने की प्रथाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस एरिया ऑफ कंसर्न में 4 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि 8 मेजरेबल एलिमेंट्स में विभाजित हैं। इन स्टैंडर्ड्स में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं: मासिक चिकित्सा प्रदर्शन की संख्या, मासिक उच्चतर केंद्र को रेफर किए जाने वाले मामलों की संख्या, सभी 4 ANC प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत आदि। आइए हम NQAS स्टैंडर्ड्स के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई संस्थागत व्यवस्था और समर्थन पर भी गौर करें, जो आपके HWC को उन्हें लागू करने में मदद करेगी। यह नेशनल लेवल पर सेंट्रल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमिटी, स्टेट क्वालिटी अश्योरेंस कमिटी एंड स्टेट क्वालिटी अश्योरेंस टीम, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी अश्योरेंस कमिटी और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी अश्योरेंस टीम आपके जिले में और अंत में आपके अपने HWC में फैसिलिटी क्वालिटी अश्योरेंस टीम से शुरू होती है। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी अश्योरेंस टीम आपके HWC का समर्थन कुछ इस प्रकार करेगी: आपके HWC में HWC-SC क्वालिटी गतिविधियों की संपूर्ण निगरानी प्रदान करना। इस मॉड्यूल को समाप्त करने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि निम्नलिखित मॉड्यूल 6 से 14 में हम हर एरिया ऑफ कंसर्न को विस्तार में कवर करेंगे। विभिन्न स्टैंडर्ड्स, संबंधित मेजरेबल एलिमेंट्स और आपके HWC के लिए उनकी प्रासंगिकता के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।